मथुरा के चुनाव 10 तारीख को आने वाले हैं। यहाँ पर लगातार बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। हमने आपको आज दिखाया कि किस तरह से सपा के लोग जो बीजेपी को कॉर्नर करने पे लगे हुए हैं, उन पे सवाल उठा रहे हैं कि मथुरा का मुद्दा दरअसल रोज़गार का है, मंदिर का नहीं। वहीं बीजेपी और संघ के और वीएचपी के लोग, जो पूरा एक परिवार है, वो ये कह रहा है कि वो भव्य भारत बना रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। पर असल मुद्दा कितना बड़ा है और क्या मथुरा का मुद्दा रोज़गार का मुद्दा है, लोग क्या चाहते हैं, ये ज़रूरी बात है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेरोज़गारी पर। आज मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग खड़े हैं जो जॉब्स सीख कर रहे हैं, यंग लोग हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले काम करते थे और अभी नहीं काम कर पा रहे हैं। और अर्थव्यवस्था की क्या सिचुएशन है, उस पर हम बात करेंगे। रोजगार का मुद्दे जो चल रहा है मथुरा का, जो ख़त्म है मुद्दा। तो कारोबार तो है ही नहीं है। हमारा गोश्त का कारोबार भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, कबाड़े का भी कारोबार ऐसे ही चल रहा है, और जो हमारे कारोबार हैं वो और छोटे मोटे कारोबार वो भी बंद है। और साल 2 साल 4 साल से तो बिल्कुल कारोबार बंद ही है। यहाँ नौजवान लड़का बिल्कुल फालतू जोड़ रहा है, यहाँ कुछ है ही नहीं और कुछ नहीं है ये। और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि लोगों को मंदिर चाहिए या रोज़गार चाहिए, तो मंदिर बनाम रोज़गार का एक नैरेटिव है और बहुत बड़ी एक तरह से इलेक्शन कैंपेन जो है इस पर चल रहा है। तो किस तरह से आप लोग देखते हैं? चाहते हैं हम तो रोज़गार सबका होना चाहिए। हिंदू मुसलमान तो आपस में हमेशा से भाई है और रहेगा इंशाल्लाह। तो अब रोज़गार जो है बहुत लोगों का बिल्कुल भी नहीं है। हम भी फेरी जाते हैं कबाड़े की, तो 1 रुपये का भी धंधा नहीं, रेट बिल्कुल डाउन हुए पड़े हैं हर चीज़ के। तो हम चाहते हैं सरकार किसी की भी आवे तो 2 पैसे की इनकम होनी चाहिए जनता की, और जनता खुश रहेगी तो जनता ये है जैसे गांव का प्रधान है, गांव का प्रधान का हक बनता है पूरे गांव को साथ लेके चलने का। ये देश के अल्लाह ने इनको प्रधानमंत्री बनाए तो उनका हक है जनता को अपने साथ लेके चलने का। ये जनता को छोड़ के चल रहे हैं तो ये तरीका गलत है। नहीं, आप मीट वाले पे रखना ना, रोज़गार की बात करनी है सिर्फ कि एम्प्लॉय। आपका क्या व्यवसाय था, कितना वो ख़राब हो गया है और क्या अर्थव्यवस्था की सिचुएशन है यहाँ पर, वो बताइए। मैडम व्यवसाय तो यहाँ मेरे ख्याल जब से ये यूपी में और तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान में ये गवर्नमेंट जब से आई है 2014 से, इन्होंने कभी रोज़गार या विकास की ये कहते हैं, लेकिन कोई विकास का या रोज़गार का तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। ये तो बस राजनीति कर रहे हैं अपनी सीट के लिए, कैसे हिंदू मुस्लिम करके। हम जो तो यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में बस हमारी गवर्नमेंट बनी रहे, हिंदू मुस्लिम नाम बना करके ले। बाकी रोज़गार सभी को मालूम है, सभी रोज़गार से परेशान है, हिंदू भी मुस्लिम भी। जाने क्या हो गया एकदम रोज़गार के, तो मतलब एक सारी रौनक ही ख़त्म हो गई है। जब से गवर्नमेंट आई है सर रौनक ही ख़त्म हो गई है बीजेपी की, क्योंकि इनका ये किस तरीके से, एक तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको तो इन्होंने बिल्कुल ही टारगेट पे ले लिया है, कैसे सबको बेकार कर दिया है। अगर ये सोचते हैं कि ये लोग हमको वोट नहीं देते हैं, जो जैसे बीजेपी या ये पार्टी है इस मौजूदा अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं कर रहे ये लोग। क्यों नहीं कर रहे? क्या शायद इनके दिमाग में ये है कि हमको वोट नहीं देते? और या तो मेरा कहना तो ये है कि हमारे लिए तो जो काम करेगा, जो रोज़गार देगा, हम वोट उसको करेंगे। हमारे लिए काम करके हमदर्दी करके तो देखो हम हमारे लिए हम तो सबको वोट देंगे। कोई ये नहीं कि हम बीजेपी को वोट ना दें। बीजेपी हमारे लिए काम करेगी, रोज़गार देगी तो हम बीजेपी को भी वोट देंगे। कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम हम सब भाईचारा बनाएंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा। ये ना कि हम हिंदू मुस्लिम करके जहर फैला के देश को गड्ढे में ले जाएं, और देश गड्ढे में ही है इस वक्त। बिल्कुल कोई कारोबार नहीं है, सभी के कारोबार ख़त्म है हिंदू मुस्लिम के। रोज़गार की बात तो ये 50,000 आदमी ये सिलेंडर हाउस से जुड़े हुए हैं, आज तक कोई रोज़गार नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इस बात को जानते हैं, ये सिलेंडर हाउस बंद किया है
और आजकल हम 50,000 आदमी बेरोजगार बन डोल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या सरकार ने हमारे लिए क्या सूचना निकाली इस बार बताओ। आज इस रोड पे जोड़े हो, आज भी ये प्रति माथुर का बना हुआ है ये रोड, आज तक कोई सरकार ने या ये उद्योग मंत्री ने कोई भी रोड बनाया हो या कोई बात बनाया हो तो इसके बाद क्या हमें बताइए। मंदिर मस्जिद का हम क्या करेंगे जब रोजगार ही ना होगा तो हमारे पास, हम रोजगार होगा हम कुछ कमाएंगे खाएंगे, अभी तो मंदिर मस्जिद में जाएंगे, अपनी बात तो हम अपने घर में ही कर लेंगे, मस्जिद में ही कर लेंगे, जो मंदिर मस्जिद का क्या करेंगे हम जब रोजगार ना भूखे प्यासे मरे हम फिर। जब इनका मुद्दा यही रहेगा, यही मुद्दा मंदिर हमारा। मस्जिद का, इनका मुद्दा यही रहेगा मंदिर मस्जिद को चुनाव बढ़ाने के तरीके से। अब आरटीओ का मुद्दा खत्म हो गया, अब ये ईदगाह का मुद्दा लिया है, क्या फायदा। मंदिर जो है एक आस्था का प्रश्न है। हर व्यक्ति की आस्था, हर एक धर्म की, हर एक पंथ की अपनी अपनी आस्था होती है, परंतु विकास जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आदमी को उन्नति करने के लिए, समाज को उन्नति करने के लिए कि विकास हो। ये मंदिर से नहीं है, मंदिर ठीक है, एक आस्था का प्रश्न, पूजा हर आदमी पूजा कर रहा है, परंतु आज समस्या ये है कि 2 साल के कोरोना काल के बाद में आपके आदमियों की जो मजदूरी चली गई है, नौकरी चली गई है। आप देखेंगे करीब 39-40% आदमी बेरोजगार हो गया है, और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जीना बड़ा मुश्किल हो गया है एक परिवार का। आज समस्या है बेरोजगारी को ख़त्म करने की, बेरोजगारी को कम किया जाए कैसे भी। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ऊंचे दामों पे बिक रही हैं, तो परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। समस्या ये नहीं है कि भाई ठीक है, मंदिर ठीक है, आस्था है, परंतु मंदिर का मतलब विकास नहीं हो सकता। प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज में, और मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, राजनीतिक बातों की बात का अगर करा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2017 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में बहुत ही लुभावनी मैनिफेस्टो था उनका, और उन्होंने रोजगार को लेकर कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे युवाओं को प्रोत्साहन मिले। जो युवा नौजवान बहुत उससे अपना ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, और इसीलिए करता है कि वो एक अच्छी नौकरी पा जाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक टेस्ट की व्यवस्था की जाती है। जब वो टेस्ट ही नहीं हुए, भर्ती ही नहीं हुई, तो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो इस कदर गिर गया है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, बीटेक, एमबीए पर वो अपनी बेरोजगारी के उससे इतना गिर गया, घर में उसके खाने के लिए पैसा नहीं रहा। घर वालों ने जब उतने बड़े हो गए तो उन्होंने कहा आप तुम अपनी व्यवस्था बनाइए, तो उसने चपरासी तक की भी नौकरी स्वीकार की। और जब पढ़ा लिखा आदमी इतना ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जब चपरासी की नौकरी को अगर स्वीकार कर ले, तो आप देखो उसका मनोवैज्ञानिक उसका क्या असर रहा होगा, उसके शरीर पर उसका क्या असर रहा होगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि इतनी बेरोजगारी है, कुछ तो कर लूँ, अपने घर का पेट भर लूँ। तो बड़ी युवाओं में हताशा, निराशा है कि वो अपने आप को कैसे सरवाइव करें। आज जो चपरासी की नौकरी निकाली है उसमें बीटेक, एमटेक, टेक्नोलॉजी के आदमी, पीएचडी होल्डर, जबकि वो 8 पास की नौकरी है। ये अपने आप दर्शाती है कि भारत की स्थिति, के उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। आज बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया है। ये तो प्रदेश जो है 25 साल 30 साल पीछे चला गया। ये कोई समस्या जो है अभी, और इसे आप जो है चुनाव जीतने के लिए जाके सरकार जो है मंदिर मस्जिद का मामला उठा दे, या मुजफ्फरनगर की लड़ाई का मामला करा, दंगा हुए फलान, इससे कोई पेट भरता है? इससे कोई परिवार चलता है? इससे कोई उन्नति होती है? इस बार 17 से लेकर 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार तो दिया ही नहीं, दूसरा धर्म के नाम पर राजनीति की। धर्म के नाम पर यह है कि पहले आपने इतिहास, इसका फैक्ट्स है कि आदमी में इतना जहर घोल दो कि वो खाने की भूख भी भूल जाए और अपने इसमें धर्म की उसमें लग जाए। उन्होंने मुसलमान हिंदू की बात, मस्जिद और मंदिर की बात को लेकर दूसरी तरफ मोड़ दिया, आदमी बेरोजगारी की बात आने नहीं दी। आपने 5 सालों में एक भी भर्ती नहीं कराई, और भर्ती कराई भी तो उसके रिजल्ट्स नहीं आए तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। और जब आदमी की एक एज लिमिट होती है,
आदमी 22-21 साल तक कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है और उसे 8-10 साल अगर उसको ना मिले कोई रोज़गार तो वो नौकरी की आयु सीमा से निकल जाता है। मैक्सिमम 30-35 आदमी की एज होती है नौकरी की, एससी के लिए 40 भी होती है। तो फिर हताश निराश होकर मजदूरी की ओर जब बढ़ जाता है, इतना पढ़ा लिखा आदमी मजदूरी करेगा तो उसकी जो आगे वाली जनरेशन है तो हमारा प्रदेश और देश किस ओर जा रहा है आप ये समझ लीजिए। देखिए, मुझे फैक्ट्स आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन इस 5 सालों में कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हुई है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ है कि जिससे बेरोजगारों को रोज़गार मिले। केवल छोटी मोटी भर्तियां करके उसका वो करना और छोटे मोटे काम को लेके केवल लोगों को मतलब एक तरीके से अपने मिशन में कामयाब होने के लिए लोगों को गुमराह करना है। आप देख लें कौन सी भर्ती हुई, पर ये मुझे फैक्ट्स नहीं है इसके कि मैं इसको बता सकूं। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.